अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर औरंगज़ेब है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन है FCPS न्यूरोसर्जरी और पिछले 5 साल से मैं ये प्रैक्टिस कराची में कर रहा हूँ। जिन हॉस्पिटल्स में मैं बैठता हूँ दैट आर मेडिकेयर हॉस्पिटल एट तारिक रोड और न्यूरो स्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट इन सदर। और यूजली मैं डील करता हूँ उन सारे अमराज से जो ब्रेन के साथ रिलेटेड हैं। ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारी हैं जैसा कि ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल ट्यूमर्स, दिमाग की जो भी इंजरीज़ हैं, चोट लगती हैं दिमाग की वो, या स्पाइनल के जो भी इंजरीज़ होती हैं, जो भी चोटें लगती हैं उनको डील करना। दिमाग में पानी भर जाना जो कि आमतौर पर बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, उनको डील करना। दिमाग में खून बह जाना जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होता है। इन सारी चीज़ों को एज अ न्यूरोसर्जन हम लोग डील करते हैं। आमतौर पे लोग जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो अपनी कमर दर्द की वजह से या सर्वाइकल पेन की, गर्दन दर्द की वजह से आते हैं। उनमें अक्सर पेशेंट्स को एक बहुत ज़्यादा अरसे तक कमर दर्द रहा होता है या बैक पेन रहा होता है। बैक पेन मोस्ट कॉमनली या तो लोग कोई वेट उठाते हैं या उनको कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से, या किसी भी डिजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से बैक पेन रहता है। मोस्ट कॉमनली हम लोग दवाइयों से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिकेशंस उनको देते हैं फॉर 6 to 8 वीक्स। लेकिन अगर वो दवाइयों से ठीक नहीं होते देन हम उनका MRI करवाते हैं और MRI बेस्ड अगर कोई भी डिस्क, कोई भी हर्निएशन, कोई भी मवाद वहाँ पे मिलता है फिर वो पेशेंट सर्जरी की तरफ जाता है। अक्सर लोग इस तरह सर्जरी से डरते हैं कि शायद हम पैरालिसिस ना हो जाए, हमें कमज़ोरी ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सर्जरी ना करने की वजह से उनकी टांग सुन हो जाती है और टांग की ताकत जाना शुरू हो जाती है, तो वो उल्टा पेशेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक बिल्कुल हो सकता है, उसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। यूजुअली वो कोशिश तो यही होती है कि पेशेंट टाइम पे मेडिकेशन ले और कोई भी कभी भी अपना डोज मिस ना करे। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, लेकिन अगर वो डोज मिस करते हैं तो अक्सर उनको हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। अब वो उसकी साइज़ देखी जाती है, पेशेंट का होश का लेवल देखा जाता है। अगर वो इम्प्रूव्ड है, GCS इम्प्रूव्ड है, 8 से ऊपर है, तो हम उसमें सर्जरी इंडिकेटेड करते हैं और सर्जरी करके जो भी ब्लड है उसको निकाला जाता है। लेकिन ये काफ़ी क्रिटिकल सर्जरी होती है और कोशिश तो ये होती है कि इसको प्रिवेंट किया जाए और पेशेंट टाइम पे अपनी मेडिकेशन यूज़ करे। ओके, एपिलेप्सी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। एपिलेप्सी कुछ लोगों को, बच्चों को बचपन से ही होती है, कुछ कंजेनाइटल इश्यूज़ की वजह से, वो तो खैर अब न्यूरोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। लेकिन जो एपिलेप्सी का पोर्शन न्यूरोसर्जन के डोमेन में आता है, जो एपिलेप्सी ट्यूमर की वजह से होती हैं, ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से, ब्रेन लीजन्स की वजह से होती हैं, उनको हम ज़्यादातर डील करते हैं। जिसमें ब्रेन ट्यूमर है, सिस्ट है, कोई इन्फेक्शन है लाइक एब्सेस हो जाती है, तो उनको हम डील करते हैं। और अभी सबसे पहले तो हम उसमें CT स्कैन करवाते हैं, MRI करवाते हैं, एंड उसके बाद अगर उसमें हमें कुछ इस तरह का लीजन मिलता है जो हम इंटरवेन कर सकें देन वी इंटरवीन अकॉर्डिंग टू द लीजन। और अक्सर पेशेंट्स निगलेक्ट भी होते हैं, काफ़ी टाइम तक वो एपिलेप्सी की दवाई लेते हैं, लेकिन जब भी CT स्कैन या MRI करवाया जाता है तो देयर इज सम ब्रेन लीजन। एपिलेप्सी के साथ पेशेंट को हाथ पाँव की कमज़ोरी, यूरिन का कंट्रोल चला जाना, इस तरह के बहुत से हेडेक रहना, इस तरह से बहुत से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं पेशेंट को अलॉन्ग विद एपिलेप्सी, जो ब्रेन लीजन की तरफ ले जाते हैं। सो दैट इज़ द डोमेन ऑफ न्यूरोसर्जरी। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू आप जाकर मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, प्लीज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।